हम उसी कोड को डिकोड करने वाले हैं जिसे सदियों से योगी इस्तेमाल करते आ रहे हैं। क्या आपने कभी अजीब सा अकेलापन महसूस किया है, जब भीड़ में होने के बावजूद भीतर एक अलग ही खामोशी गूंजती रहती है? क्या कभी ऐसा लगा है कि बिना किसी कारण रीढ़ के मूल से कोई सूक्ष्म लहर धीरे धीरे ऊपर की ओर उठ रही हो? बहुत से लोग इन अनुभवों को अनजाने में टाल देते हैं। उन्हें लगता है कि यह सिर्फ शारीरिक थकान है या मन का भ्रम है। लेकिन सत्य तो यह है कि जब कोई साधक वर्षों तक मौन साधना, नाम सिमरन या ध्यान के मार्ग पर चलता है, तो ब्रह्मांड की सूक्ष्म शक्तियां उससे अलग ही भाषा में संवाद करने लगती है। फिल्मी पर्दे पर दिखाए जाने वाले उन चमत्कारों की उम्मीद मत कीजिए जहां कोई देवता अचानक प्रकट होकर वरदान दे दे। यहां संवाद का तरीका बिल्कुल अलग, बहुत ही पवित्र और सूक्ष्म होता है। और इस अनकही भाषा को समझने के लिए जीवन में एक सच्चे गुरु का होना सबसे अनिवार्य शर्त है। पहला संकेत, देह के भीतर ऊर्जा का अनूठा नृत्य। जब साधना की गाड़ी सही दिशा में बढ़ने लगती है तो सबसे पहले आपका शरीर आपको गवाही देने लगती है। ध्यान की गहरी अवस्था में या कभी समाने बैठे हुए भी आपको अपनी रीढ़ की हड्डी के आसपास, आज्ञा चक्र पर या सहस्रार के केंद्र में एक हल्की सी थरथराहट महसूस होगी। यह कोई बीमारी या घबराहट नहीं है, यह इस बात का प्रमाण है कि जो ऊर्जा वर्षों से सोई हुई थी वो अब जागृत होकर मार्ग खोजी है। अक्सर लोग इसे नजरअंदाज कर देते हैं, पर एक सच्चा साधक इस मौन कंपन को तुरंत पहचान लेता है कि यह भीतर बह रही कुंडलिनी का पहला स्पर्श है। दूसरा संकेत, ऊर्जा की थाली और दीपक के वे अनकहे संकेत। जब आप एकांत में बैठकर अपने इष्ट का ध्यान करते हैं, दिया जलाते हैं, तो क्या कभी आपका ध्यान उस लौ की तरफ गया है? कभी कभी बिना किसी हवा के झोंके के दीपक की ज्योति में एक दिव्य फूल या आकृति उभर आती है। वह हर दिन नहीं बनती, बल्कि किसी खास दिन ही दिखाई देती है। यह साधारण इत्तेफाक नहीं होते, बल्कि यह इस बात का मौन संदेश होता है कि आपकी प्रार्थना उस शून्य तक और आपके इष्ट तक पूरी तल्लीनता से पहुंच रही है। मगर याद रखिएगा, भटकाव से बचने के लिए ऊर्जा को सही दिशा देना जरूरी है, और वह दिशा केवल गुरु की कृपा से मिलती है। यदि आप इन सूक्ष्म संकेतों को महसूस करते हैं तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें। तीसरा संकेत, स्वप्न लोक के दर्शन और समय से पहले पूरी होती इच्छाएं। जैसे जैसे आपकी चेतना का विस्तार होता है, आपके सपनों का संसार भी बदलने लगता है। अब सपनों में आपको साधारण चीजें नहीं, बल्कि किसी सिद्ध मंदिर के द्वार, अपने गुरु की उपस्थिति या दिव्य ऊर्जाओं के दर्शन होने लगते हैं। नींद की गहराई में भी आपको किसी पवित्र मंत्र की गूंज सुनाई देती है, और इसका प्रभाव आपकी जागृत अवस्था पर भी दिखने लगता है। आप मन में किसी वस्तु या जगह के बारे में सोचते हैं, और वैसी अनुकूल परिस्थितियां अपने आप सामने आ जाती है। यह इस बात का संकेत है कि अब बाहरी दुनिया और आपकी आंतरिक ऊर्जा के बीच एक अदृश्य तालमेल बैठ चुका है। चौथा संकेत, दुनिया की भीड़ से उचटता मन अब आपको बाहरी चमक दमक, फालतू की बातें और दुनिया का शोर बोझिल लगने लगेगा। मन बार बार यही चाहेगा कि सबसे हटकर थोड़ी देर खुद के साथ बैठा जाए। लोग इसे अकेलापन कह सकते हैं, लेकिन यह अकेलापन नहीं,
बल्कि आपकी मूल स्रोत की तरफ वापसी है। जैसे जैसे ये अलगाव गहराता है, वैसे वैसे आपकी वैचारिक दृष्टि बदलने लगती है। जो बातें कल तक बहुत बड़ी लगती थी, वे अब तिनके जैसी तुच्छ लगने लगती है। आप जीवन को सतह पर नहीं, उसकी गहराई में उतरकर देखना शुरू कर देते हैं। और यही वह मोड़ है जहां से असली रूपांतरण जन्म लेता है। 5वां संकेत, आंखों में बिना बात के आंसू और अकारण शांति। जब ऊर्जा हृदय चक्र को छूती है तो इंसान का कठोर व्यक्तित्व भीतर से टूटने लगता है। छोटी छोटी बातें, किसी का दुख या करुणा का कोई दृश्य आपके भीतर अचानक आंखों में आंसू ले आएगा। लेकिन यह कमजोरी नहीं, बल्कि इस बात का प्रमाण है कि आपका अहंकार पिघल रहा है। और जहां अहंकार मिटता है, वहीं पर गहरी अकारण शांति उतरती है। बाहर कितनी भी आंधी क्यों न चल रही हो, आपके भीतर एक अथाह ठहराव बना रहता है। यदि आपने इस अनूठी शांति को महसूस किया है तो कमेंट में अपना अनुभव लिखकर साझा जरूर करें। सबसे महत्वपूर्ण सत्य, अपनी कोई भी बहुत बड़ी उपलब्धि मानकर मत बैठिएगा। ठीक वैसे ही जैसे हवा दिखाई नहीं देती, लेकिन जब वह पेड़ों की पत्तियों को छूती है या उनकी सरसराहट से अपनी उपस्थिति का एहसास कराती है, तो हम समझ जाते हैं कि हवा चल रही है। वैसे ही ये सूक्ष्म शक्तियां आपको सीधे दिखाई नहीं देती, बल्कि अपने सूक्ष्म इशारों से आपको जीवन की सही दिशा समझाती है। किंतु यदि आपने इन संकेतों को अपना अहंकार बना लिया तो साधना वहीं ठहर जाएगी। कुंडलिनी जागरण का अर्थ कोई शक्ति प्रदर्शन या अहंकार बढ़ाना नहीं है, बल्कि परम शून्य में पूरी तरह मिट जाना है। और यह सफर तभी सुरक्षित और सार्थक होता है जब साधक का सिर पूरी तरह गुरु के चरणों में झुका हो। जो भी अनुभव हो, उसे पकड़िए मत, बहने दीजिए, शांत रहिए, साधना कीजिए और हर एक श्वास, हर एक अनुभव को अपने गुरु को समर्पित कर दीजिए। क्योंकि अंत में ना कोई चमत्कार बचता है, ना कोई संकेत, केवल गुरु की अहेतुकी कृपा ही शेष रहती है। ध्यान से समाधि, साधकों का अपना परिवार। जय श्री राधे।